हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ने कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। हमें कथन दिया गया है सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। हमें कोष्ठक में शब्द दिए गए समरूप और सर्वांगसम। हमें यहाँ पर यह बताना है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो मुख्य अवधारणा है वर्ग। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण व प्रत्येक भुजा समान हो वर्ग कहलाता है। अतः वर्ग वह आकृति है जिसकी चार भुजाएं होती है और उसकी चारों भुजाएं व उसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब शब्द दिए गए हैं समरूप और सर्वांगसम। तो समरूप तो वे आकृतियां जिनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, समरूप आकृतियां होती है। अब यहाँ पर देखेंगे सर्वांगसम। तो सर्वांगसम तो वे आकृतियां जिनके संगत कोण व संगत भुजाएं दोनों बराबर हों, सर्वांगसम कहलाते हैं। इनमें भुजाएं क्या होती है, अनुपात में बराबर नहीं होती है, अर्थात समानुपाती नहीं होती है बल्कि बराबर ही होती है। अब दिया गया है सभी वर्ग। तो यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं इस प्रकार से, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये चारों कोण क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक अन्य वर्ग बनाते हैं जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये चारों कोण 90 डिग्री के, ये 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर आ रहा है और साथ ही में इनके कोण क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, न कि भुजाएं बराबर आ रही है। तो यहाँ से यह आकृतियां क्या होगी, समरूप होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यदि हम देखें तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है। और इसका अनुपात भी कितना आ रहा है, 4/5 आ रहा है। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, अर्थात भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, परंतु भुजाएं बराबर नहीं है, क्योंकि ये 5 है और ये कितनी है, 4 है। परंतु इनके जो कोण है वो क्या है, बराबर आ रहे हैं। अतः ये आकृतियां क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएंगी। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। अतः जो रिक्त स्थान है उसमें शब्द आएगा समरूप। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।